बहुत समय पहले की बात है। खुर्रमाबाद नाम का एक विशाल साम्राज्य था। वहां के शहंशाह का नाम था हामिद अली खुर्रम शाह। वे अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। शाही महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सुनहरी छतरियां और संगमरमर के फर्श किसी सपनों की नगरी जैसे लगते थे। शहंशाह की एक ही संतान थी, राजकुमारी झाराबानो। वह जितनी सुंदर थीं, उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी थी। उनकी आंखों में गहराई ऐसी थी जैसे चांदनी रात का समंदर बह रहा हो, और उनकी मुस्कान से जैसे महल का हर कोना रोशन हो जाता। एक दिन शहंशाह ने दरबार में ऐलान किया कि राजकुमारी अब युवावस्था में पहुंच चुकी हैं और उनके लिए एक योग्य जीवन साथी चुनने का समय आ गया है। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, अब्बा हुजूर, मैं अपना निकाह ऐसे इंसान से करना चाहती हूं जो सिर्फ ताकतवर ना हो, बल्कि दिल से सच्चा और इंसाफ पसंद भी हो। शहंशाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी ख्वाहिश ही मेरा हुक्म है। यह खबर पूरे साम्राज्य और पड़ोसी राज्यों में फैल गई। दूर दूर से राजकुमार और सेनापति खुर्रमाबाद पहुंचे। महल में चहल पहल बढ़ गई। शहंशाह ने तय किया कि राजकुमारी का जीवन साथी 3 कठिन इम्तिहानों से गुजरकर चुना जाएगा। पहला इम्तिहान था हिम्मत का, जिसमें उम्मीदवार को शेर के सामने बिना हथियार के जाना था। दूसरा इम्तिहान था अकल, जहां कठिन सवाल पूछे जाते। तीसरा और अंतिम इम्तिहान था दिल का, जहां देखा जाता कि उम्मीदवार गरीबों और आम जनता से कैसा व्यवहार करता है। निर्धारित दिन दरबार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। हर राजकुमार अपने बल और धन का प्रदर्शन कर रहा था। तभी एक साधारण युवक अंदर आया। उसके पास न सेनापति थे, न सोने चांदी की तलवार। वह झुककर बोला, मेरा नाम आर्यन है। मैं किसी राजघराने से नहीं, बल्कि एक साधारण गांव से आता हूं, लेकिन मैं भी इम्तिहान देना चाहता हूं। दरबारियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन शहंशाह ने सबको चुप कराते हुए कहा, खुर्रमाबाद में इंसाफ सबके लिए बराबर है। हर कोई इम्तिहान देगा। राजकुमारी ने पहली बार उस युवक को गौर से देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और आत्मविश्वास था। पहले इम्तिहान में कई राजकुमार शेर को देखकर डर गए। कुछ ने नियम तोड़कर हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन जब आर्यन की बारी आई तो वह धीरे धीरे पिंजरे में उतरा। उसने शेर की आंखों में देखा और बहुत नरमी से बोला, तुम भी खुदा की मखलूकन हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने पानी उठाकर शेर के सामने रखा। शेर ने दहाड़ तो लगाई, मगर अगले ही पल शांत हो गया और आर्यन के पास लेट गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। अब दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ। वजीर ने 3 कठिन सवाल पूछे। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह होती है? आर्यन ने जवाब दिया, हवा। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी दौलत है जो बांटने से और बढ़ती है? आर्यन ने कहा, इल्म यानी ज्ञान। तीसरा और सबसे कठिन सवाल, अगर तुम्हें एक दिन के लिए शहंशाह बनाया जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं सबसे पहले उन मजलूमों के दरवाजे पर जाऊंगा जो बरसों से इंसाफ के इंतजार में। शहंशाह का ताज उसी को शोभा देता है जो अपने लोगों के आंसू पोंछ सके। शहंशाह और पूरा दरबार उसकी बुद्धि और संवेदना से दंग रह गया। अब तीसरे और अंतिम इम्तिहान का समय आया। उम्मीदवारों को भेष बदलकर शहर में भेजा गया। कई राजकुमार गरीबों को सोना चांदी बांटकर नाम कमाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आर्यन ने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा रास्ते में गिर पड़ा है। उसने लकड़हारे को उठाया, उसकी गठरी खुद सिर पर रखी और उसके घर तक पहुंचाया। फिर उसने भूखे बच्चों के साथ बैठकर अपनी रोटी बांटी। यह सब उसने बिना किसी दिखावे के किया। जब परिणाम घोषित किए गए तो गवाहों ने बताया कि आर्यन ने सच्चे दिल से सेवा की है। शहंशाह ने राजकुमारी की ओर देखा। झाराबानो ने झुकी नजरों से कहा, अब्बा हुजूर, मैं अपनी जिंदगी का सफर ऐसे ही इंसान के साथ तय करना चाहती हूँ। उस दिन शहंशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज से आर्यन न सिर्फ मेरी बेटी का जीवन साथी है, बल्कि खुर्रमाबाद का भावी शहंशाह भी है। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी और आर्यन का विवाह भव्य उत्सव के साथ हुआ। कहते हैं कि उनके राज में कभी कोई गरीब भूखा नहीं सोया।
और खुर्रमाबाद साम्राज्य इतिहास का सबसे न्यायप्रिय साम्राज्य बन गया। लोग आज भी कहते हैं, असली राजकुमार वह नहीं होता जो सोने का ताज पहनता है, बल्कि वह होता है जिसके दिल में इंसानियत की दौलत होती है।